हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि वालों, 17 नवंबर से 30 नवंबर क्या होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर्स। आई मीन माई सेल्फ की एनर्जी में वृश्चिक राशि ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं सिर्फ खुद से वैल्यू, खुद को फोकस करता हूँ। मैं अभी इस वक्त मेरे लिए लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके लिए आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने आप को वैल्यू ज़्यादा करेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब में से काफ़ी लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों आप किसी न्यू लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली किसी न्यू लव कनेक्शन में आप जाने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हो, क्योंकि अब आप जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक सिंगल रहना नहीं चाहते। आपकी अपनी भी डिज़ायर्स है, आपकी अपनी भी इमोशनल नीड्स है, जिसके वजह से अब आप किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए रेडी हैं। अपने आप से प्रेम कर रहे हैं और इस बार आप अटैच नहीं होंगे। अगर आप किसी भी कनेक्शन में जा रहे हैं तो आप एक डिसीजन में आ जाएंगे जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल या मैच्योर रहने के कोशिश में रहेंगे और सामने वाले के साथ ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। आपकी फैमिली लाइफ स्पेशली अच्छी रहेगी। फैमिली में बहुत अच्छा खासा हंसी मजाक, सेलिब्रेशन और कम्युनिकेशंस भी, आपकी बोलचाल भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपकी सेहत को लेकर थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। आपकी अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डाइट पे ध्यान ना देना, उल्टा सीधा जंक फूड खाना, गुस्सा होना, नेगेटिव सोचना, मन का खराब हो जाना, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली हीट के रिलेटेड तो प्रॉब्लम आ सकती है। एडवाइस है अपने डाइट पे बहुत ध्यान दो, पानी वानी पे खूब ध्यान दो। आपकी सेहत को लेकर मुझे मेजर इश्यूज दिख रहे हैं। स्पेशली वेट गेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट और खान पान की वजह से। ज़्यादा ड्रिंकिंग करोगे या ज़्यादा जंक फूड खाओगे जिससे हेल्थ ख़राब होगी। किसी की सहायता से, कोई कंसल्टेंट या कोई डाइटिशियन वगैरह को कंसल्ट करो, कोई डॉक्टर को कंसल्ट करो और अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ लोगों को यूटीआई संबंधित या सेक्सुअल रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। इस 2 हफ्तों में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इन 2 हफ्तों में करियर के मामले में, जॉब में देखें तो चीज़ें बहुत अच्छी है। जॉब में तो प्रमोशन तक होने के चांसेस है, फायदा होगा, लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफें करेंगे और हैप्पीनेस होगी। इनफैक्ट कोई गेट टुगेदर या सोशल आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन भी हो सकता है जॉब पे, वर्क प्लेस पे अगर मैं बताऊं। वही बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी आप मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको लगेगा बस कर लो, दुनिया मुट्ठी में, और बहुत सारी चीज़ें आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फायर फुल फॉर्म में है और इस वक्त आपका ध्यान अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोकस्ड रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, पढ़ाई में अच्छा स्कोर करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे और आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए बेसिकली नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिव भी बहुत होंगे आप, क्रिएटिविटी भी काफ़ी करते नजर आएंगे। घर परिवार में मैंने जैसे कि कहा माहौल अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मदर के साथ भी बहुत हैप्पी रहेंगे, फादर के साथ बैलेंस रहेंगे। भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा अब आप एक फादरली या मदरली एनर्जी में ज़्यादा आएंगे। आप लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, जैसे मैंने कहा, कहीं किसी नए रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। कोई बीती बातें भी आप लोगों को बहुत सता सकती है। याद रखना वृश्चिक राशि वालों, इन 2 हफ्तों में पुरानी पुरानी बहुत सारी बातें आपको याद आने वाली है। बीता कल, कोई ओल्ड एल्बम अचानक से सामने आएगा, आपके बचपन की कोई फोटो या आपके कोई पुराने मित्र आपको याद आ सकते हैं। कोई पुराने इवेंट्स आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो सडनली सपने में भी नजर आएंगी और आपका मन ऐसा हो जाएगा कि शिट यार, ये कैसा सपना देखा मैंने। तो मन अजीब सा हो जाएगा, बोझल बोझल सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ऐसे सपने आपको क्यों आ रहे हैं जो आपके पास से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती नजर आएंगी। इन 2 हफ्तों में ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि सडनली आप जो है या तो टारो रीडिंग्स या तो ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा
कि पॉइंट नहीं है मैं अपने आने वाले समय को इतना ज़्यादा देखूं या क्या है। सडनली आपका मन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देखना थोड़ा कम करेंगे या ऑकल्ट इंडस्ट्री जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहेंगे। इन 2 हफ्तों में सोशल लाइफ आपकी ठीक-ठाक है, दोस्तों से, यारों से सब अच्छा खासा बैलेंस है, ना ज़्यादा घुस रहे हो, ना ज़्यादा इन्वॉल्वड हो, ठीक-ठाक है अपना, अपने-अपने में खुश हो, बुला रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने आप में। कुछ लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में बर्थडे या सेलिब्रेशन या एनिवर्सरीज़ डेफिनिटली दिख रही है, कोई गेट टुगेदर होने वाली है, ठीक है? कुछ लोग घर वगैरह भी खरीदेंगे, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कहीं निवेश किए हैं तो प्रॉफिट बढ़ता नज़र आएगा, फ़ायदा होता हुआ डेफिनिटली दिखेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल तो डेफिनिटली बढ़ ही रहा है, पेशेंस भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र भी आता हुआ नज़र आएगा। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। अगर आपके मन ही मन आप किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश वाली फीलिंग है, तो ये व्यक्ति अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी और पैशनेट फील करेगा। कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए भावनाएं जाग जाएंगी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक्सट्रीमली सोचते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर इन 2 हफ्तों में आप थोड़ा एटीट्यूड में ज़्यादा नजर आएंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे या आपका कोई ऐसा बर्ताव होगा जो थोड़ा सा अजीब सा होगा और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आप इस कनेक्शन में जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं या नहीं। ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आप सच में रिलेशनशिप में है भी या नहीं। तो क्रश तो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल से आप में कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना या बढ़ना चाहती है, बट आपके एटीट्यूड में ही थोड़ी सी इशू रहेंगी। प्लस आप ओवर थिंकिंग ऐसी करेंगे जिससे आप खुद क्लैरिटी में नहीं आएंगे। सामने वाले में बहुत ज़्यादा शक करने की वजह से आप प्रॉपरली खुद को रिलेशनशिप में महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो लोग ऑलरेडी अफेयर में हैं, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो उन लोग के लिए कैसा रहेगा? उन लोगों के लिए देखो चीज़ें तो बहुत अच्छी है, बस आप डिप्लोमेटिक बहुत रहेंगे। इन 2 हफ्तों में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आपके पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही हैं, या उनका जो बर्ताव है आप देख रहे हो कि ठीक नहीं है, उनका दूसरों की तरफ रुझान, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। या बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही है कि भाई झूठ बोला है, यहाँ तो ये चोरी वाली हरकतें हैं, बट आप बोलेंगे मुंह पे कुछ भी नहीं। यू विल बी लाइक कि ठीक है यार, जो है सो है, बोलो मारो गोली, मतलब बोलने की कोई मतलब नहीं है, आप अपने अंदर ही रखेंगे और ऊपर ऊपर से आप बहुत अच्छे से पेश आएंगे। ओवरऑल अगर कहूँ तो तालमेल अच्छा ही है, लेकिन हाँ, मन में आपके बहुत सारे गिले शिकवे हैं अपने पार्टनर को लेकर जो आप उन्हें बता नहीं रहे। ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अभी तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रियलाइज होगा कि आपके पार्टनर बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो आपके सामने कुछ बोलते हैं और करते कुछ और है। मतलब यानी कि आपको रियलाइज होगा कि यार ये आपके सामने तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं या फेंकती हैं कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा वैसा, पर बाद में अपने पार्टनर के कदमों में ही बैठे हुए नजर आते हैं। सब चीज़ें देखते भी आप जो है कुछ बोलेंगे नहीं, उनके साथ निभाएंगे, पर हाँ, आपको आपके मन में उनको लेकर सोच और धारणाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि यार इस इंसान पे भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी हो सकती है, मेरे को ज़्यादा इस इंसान से इन्वॉल्व नहीं होना है। तो एक थोड़ा सा डिस्टेंट एनर्जी में रहोगे, थोड़ा दिमाग से ज़्यादा काम लोगे आप, ठीक है? इन 2 हफ्तों में अगर आप लोग जो है मैरिज वैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, यस, गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर बेबी प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेबी प्लानिंग तो ज़रूर, उसमें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होगा जैसे IVF या टेस्ट ट्यूब वगैरह, ऐसे किसी थ्रू से आपको बेबी का गुड न्यूज़ मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्ट आपको बेबी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सब कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, या तो कोई थर्ड पर्सन है, तो ऐसा कुछ चक्कर है। तो क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है। अच्छा, कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो बहुत परेशान होने वाले हो। कोर्ट कचहरी के मामले में स्ट्रेस बढ़ सकता है। दुश्मन है, दुश्मन बहुत हावी होंगे, छुपे हुए दुश्मन बहुत होंगे। इन 2 हफ्तों में आप पहचान नहीं पाएंगे कि सच्चा इंसान सच्चाई में कौन मेरे साथ खड़ा है और दुश्मन कौन है मेरा सच्ची में। पीठ पीछे बात करने वाले बड़े दुश्मन मिलेंगे आपको। कहूँगी लोगों से ना अपना सीक्रेट जल्दी बताओ मत। लोग जो हैं आपको, जैसा आप सीधे सीधे खुद को समझ रहे हो ना, वैसे सीधे हैं नहीं। बहुत से लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जलसी है और इनसिक्योरिटी है, बस आप ये चीज़ें देख और समझ नहीं पा रहे हो। आप सबको बस दोस्त ये मेरा अपना, वो मेरा अपना कर रहे हो, बट पीठ पीछे बहुत से माइंड गेम्स खेलने वाले मास्टर्स बैठे हुए हैं जो आपके लाइफ के सारी चीज़ें, सारे सीक्रेट्स जानना चाहते हैं और जो बाद में आपके साथ गेम्स खेलना चाहते हैं, ठीक है? सो आपको परेशानी कहीं ना कहीं मिल सकती है। और अगर सेपरेशन रिलेटेड कोई बातचीत चल रही थी, डाइवोर्स वगैरह, कोई कोर्ट कचहरी, तो आपके ऊपर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लालचन उठाते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी जाएगी जिसपे आप बहुत अपसेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इतना गिरना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी का। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा उम्मीदें रखना पसंद नहीं करेंगे। वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे, अपनी एक स्पेस में रहेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे, आपको ज़्यादा वक्त देना प्रेफर नहीं करेंगे। वहीं आप भी अपने आप में बड़े खुश और अपने आप में हैप्पी नजर आएंगे। कुल मिलाकर आप लोग दुनिया के सामने नॉर्मल एक कपल्स हो, मियाँ बीवी ठीक ठाक चल रहे हो, बैलेंस चल रहे हो, कोई मेजर इश्यूज नहीं है, चीज़ें ठीक ठाक है।
आप लोग एक दूसरे के साथ अगर कोई तरीके की कड़वाहट थी तो उसे भूलकर एक तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, आप दोनों के बीच में रोमांस या फायर या इंटीमेसी और पैशन की कमी तो ज़रूर है। बाकी आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक ही चल रही है, कोई मेजर इशू नहीं, ठीक ठाक तालमेल है। वो खाना खाया नहीं खाया, खाना खिलाया, वो सब बिग बेसिक रूटीन चल रही है। बट फायर, पैशन, इंटीमेसी, रोमांस सब गायब है, वो चीज़ें मिसिंग लग रही हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट इट्स फाइन, सब ठीक है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम थे, पीआर, वीज़ा, ग्रीन कार्ड वगैरह, उसमें सक्सेस मिल सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए भी सक्सेस मिल सकती है। बाहर घूमना फिरना अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। ब्यूटी आपकी बेहतरीन होगी, अट्रैक्टिव आप बहुत हो जाएंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे और चाणक्य नीति तो आप डेफिनेटली सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑब्सेशन। याद रखना, इन 2 हफ्तों में एडवाइस ये रहेगी, किसी भी तरीके का ऑब्सेशन, एडिक्शन या कोई भी ऐसी चीज़, कोई इंसान है जो जिसके प्रति आप अडिक्ट हो रहे हो, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बना लो, क्योंकि यही आपके लिए हार्मफुल रहने वाला है। इन 2 हफ्तों में आपकी एडिक्शन किसी इंसान के प्रति या खाने के प्रति अगर रही तो वो आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा प्रैक्टिस करो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। आपके पार्टनर ओके बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, याद करते हैं पर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो आज भी आपके खैर खबर रखने की कोशिश करते हैं बट आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली दिख रही है ऑब्स्टेकल में, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे और इन्होंने आपका नंबर डिलीट किया, आपको ब्लॉक किया, वह आपसे बात नहीं करना चाहते। इनको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, अब इस रिलेशनशिप में रहना डिफिकल्ट है, बट ये आपको फिर भी बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए हर छोटे छोटे पल इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आपके साथ बहुत स्वीट लविंग केयरिंग मेमोरीज थी, वो सब इन्हें बहुत हॉन्ट कर रही हैं। ये आपको भूलना चाहते हैं पर कई बार आप उनको इतना ज़्यादा याद आ रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं बट वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी नहीं लगता कि आप भी बहुत ज़्यादा सिंसियरली या सीरियसली इंटरेस्टेड हैं या अब इस रिलेशनशिप में आप प्रॉपरली इन्वॉल्व रहेंगे, लॉयल रहेंगे या सब कुछ चीज़ें ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। उन्हें लगता है नहीं, इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा रहेगा, इट्स बेटर कि मैं दूर ही रहूँ इस इंसान से। तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज तो डेफिनेटली नहीं है इन 2 हफ्तों में। पार्टनर डिस्टेंस में ही है, दूर से देख रहा है, देख रही है, स्टॉक ज़रूर करेगा, चेस करेगी, आपके बारे में सारी जानकारी रखेंगे लेकिन आपको अप्रोच नहीं करेंगे बट आपकी याद बहुत आएगी उनको, बहुत ज़्यादा। एक्शन नहीं लेंगे, आपसे डिस्टेंस में ही रहेंगे। अगर आप भी बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि उनका एटीट्यूड थोड़ा कम ही आपसे बात करने का रहेगा, वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, कम बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो आपके लिए एडवाइस क्या है? लव रिलेशनशिप में एडवाइस है कि या तो अपनी जीवन की नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, अगर या ये व्यक्ति बहुत कीमती है तो उसे मनाने की कोशिश करो, उनको जो है कन्विंस करो। ठीक है, अब चॉइस आपकी है, आपको लग रहा है नहीं मना नहीं सकते तो भाई एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लो, बिकॉज आप गलत फिर टाइम पास अपना कर रहे हो, गलत इंसान के साथ बैठे हुए हो। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए एडवाइस क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपको एडिक्शंस पे ध्यान देना है। आप किसी भी तरीके का आपके अंदर नशा है, लेट्स से पैसों का नशा है, ड्रिंकिंग का नशा है, या आपके अंदर किसी इंसान को लेकर कोई ऑब्सेशन आ रहा है, उसे कम करो, उसे डिटैच होने की कोशिश करो, वो आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा, नुकसान देगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।